हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं ओपन करता हूं अपना WPS फाइल। WPS में देखेंगे तो आज हमारा डे 9 है और आज हमारा $81.57 मिनिमम ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए एज पर दी शीट। 30% का टारगेट है जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। 10% से ज़्यादा का टारगेट आप लोग कभी मत रखना दोस्तों। हर बार मैं इसी गलती को अपनी को हाईलाइट करता हूँ कि 10% से ज़्यादा का टारगेट मत रखो। ये मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने 30% का टारगेट इस सीरीज़ में रखा, जो कि मैं अगली बार से नहीं करूँगा। $24.47 होनी चाहिए एज पर द टारगेट। $106.04 हमारा क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए और हमें इसे 10 से 100 ही पहुंचाना था। लेकिन अभी जैसे हमारा लॉस हुआ था, इन 2 दिनों में हमारा जो लॉस हुआ था, छठवें दिन और 7वें दिन, वहाँ पे हमने कुछ अर्निंग नहीं की थी, उल्टा लॉस ही किया था, टारगेट भी पूरा नहीं किया था, जिसकी वजह से अभी कल हमने से थोड़ा सा अमाउंट को इंक्रीज किया है, 35.98 किया है। देखते हैं आज हम इसे कितना कर पाते हैं। चलते हैं अपने कोटेक्स की स्क्रीन पे। तो कोटेक्स की स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं गाइस। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, फिलहाल मैं अभी पहले की मार्केट जो थी वही ओपन है और उसी के बिहाफ पे ये मार्केट पूरी अभी काम कर रही है। जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने अभी यहाँ पे क्लोजिंग दी है इसकी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैरेलल चैनल को मैं यहाँ पे लगाता हूँ ताकि मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूँ इस मार्केट को। अभी मैं मार्केट में अभी भी आया हूँ तो मुझे पता नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चल सकता है, क्या हो रहा है, ये मुझे कुछ भी नहीं अंदाज़ा है इसका। तो उस अंदाजे को लेने के लिए ही मैं यहाँ पे इस चैनल को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं समझूँ कि इसमें हम क्या बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी। अभी फिलहाल मैं इस चीज़ को देखते हुए चैनल को लगा रहा हूँ। बाकी मैंने जो चैनल लगाया है यहाँ पे देख रहे होगे, इस पॉइंट को इसने ऊपर रखा हुआ है, इस पॉइंट को भी ऊपर रखा हुआ है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको लंबा करेंगे तो ये इसको भी कवर अप कर रहा है, यानी कि चैनल अपना ठीक लगा हुआ है। हालांकि ये डाउन साइड की ही प्रिडिक्शन है इस कैंडल में डाउन साइड की ही प्रिडिक्शन है। ठीक है, इस कैंडल में डाउन साइड की प्रिडिक्शन है और अगली प्रिडिक्शन मैं आपको बताऊंगा कि कब हो सकती है हमारी, कहाँ पे हो सकती है। ठीक है गाइस, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर अभी भी डाउन साइड की प्रिडिक्शन है। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं यहाँ पर और मैं एक की लेवल को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं कि जहाँ तक मार्केट अभी मेरी आ चुकी है उसके आसपास का अगर की लेवल मैं देखूं, एक की लेवल मेरे को ये मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है। अगर आप इस तरीके से देखते हो तो आपको ऐसे भी मिल सकता है, यहाँ के आसपास मिलता है। ठीक है, चलो जी। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका एक पॉइंट बन रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये इसको लगाया है। और जहाँ पे इसने सेम मार्केट ने रिजेक्शन लिया है इस चीज़ के लिए, आप देख सकते हो। इस वाली कैंडल को कंप्लीट हो जाने दो। इस वाली कैंडल को जब आप कंप्लीट हो जाने दोगे और उसका ये थोड़ा सा ब्रेकआउट दे देगी, यहाँ तक आ जाएगी। अब इसका एक लेवल यहाँ पे भी बनता है, मैं आपको दिखा दूँ, वो इसके हिसाब से बनता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए चलना। अब वैसे तो अगर आप देखोगे मेरी स्ट्रैटेजी बनती है यहाँ पे 1 2 3 कैंडल्स की, तो मैं यहाँ पे रेड साइड के लिए जा सकता हूँ। प्रेशर भी डाउन का है तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ। हालांकि बीच में एंट्री लगी है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। थोड़ा मुझे अच्छी एंट्री मिले, इस लेवल पे एंट्री मिले, इस लेवल पे ऐसे मिले, इस लेवल के पास मिले तो मैं एंट्रीज और ले सकता हूँ। चलो, एक ट्रेड मैंने और कर दी है, लगी नहीं है मेरी, बहुत बढ़िया हुआ। नहीं लगी तो कुछ अच्छा ही हुआ होगा। एक ही ट्रेड लगी है। मैंने डाउन साइड की जो ट्रेड करी है, मेरा प्रेडिक्शन इस कैंडल की साइकोलॉजी के हिसाब से है कि यहाँ पे 3 कैंडल्स बन गई, जो कि मेरी एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे डाउन प्रेशर चलता हुआ आ रहा है। एक चैनल में काम कर रही थी मार्केट थोड़े टाइम के लिए, उसने उसका ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पर मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे, एक ये लेवल है, एक ये की लेवल है और एक ये की लेवल है। ये दोनों की लेवल हैं, ये वाला और ये वाला। ये थोड़ा नीचे आ गया, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, ये लो, इसके बीच में मार्केट ने ट्रेवल किया और मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई ऊपर के की लेवल को। तो इसका क्या इंडिकेशन है? इसका इंडिकेशन है कि अभी मार्केट नीचे जाने का सोच सकती है, तो इस वजह से। और दूसरी कंफर्मेशन मेरी ये है ट्रेंड की, तीसरी कंफर्मेशन मेरी स्ट्रेटजी की है। तो मैंने यहाँ पे गाइस अभी 4 ट्रेड करे हुए हैं, 5 ट्रेड हो गए हैं टोटल। रेड साइड के लिए सारे ट्रेड करे हुए हैं मैंने, आप लोग इसको देख लेना। और अभी ये क्या होने वाला है हमें पता लग जाएगा।
हम लोग यहाँ पे, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, भगवान बनने की कोशिश मत करो मार्केट में। जितना आता है ना उसमें भी अपने घमंड को अंदर ही रखो। अगर मन में आता भी है ना कि मैं तो विन कर लेता हूँ या मैं तो निकाल लेता हूँ, लॉस करने का तो प्रॉफिट कर लेता हूँ, उस घमंड को अंदर ही रखो। उस घमंड को बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मार्केट को समझो, क्योंकि मार्केट हर दिन कुछ ना कुछ सिखा रही है। देखो, ऊपर वाली एंट्री मेरी विन होगी, नीचे की 4 ट्रेड मेरी लॉस हो गई। ऊपर वाली एंट्री विन हो गई, नीचे की 4 ट्रेड लॉस हो गई। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन अब मिल रही है रेड की। मैं दोबारा से रेड की ट्रेड ले रहा हूँ इतने सारे ट्रेड हारने के बाद। हालांकि अटेम्प्ट मेरे 2 लूज हुए हैं, ट्रेड मैंने ज़्यादा लगाई है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है। और यहाँ पर मैं रेड साइड की एंट्री और ले रहा हूँ। उसका रीज़न मैं आपको, जो मुझे अभी अभी मार्केट ने दिखाना चालू किया है, मैं उस रीज़न को देखते हुए ये सारा काम कर रहा हूँ। तो गाइस देखो, मैंने काफ़ी सारी ट्रेड यहाँ पे कर दी हैं, और काफ़ी सारी जो ट्रेड करी है मैंने ऊपर की साइड में करी है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक कैंडल को आने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि ये ग्रीन नहीं बन सकती, बन सकती है ग्रीन, लेकिन जब इसने यहाँ पे एक जोन की फॉर्मेशन को स्टार्ट कर दिया तो इस लेवल तक, हो सकता है कि इस लेवल पे ये ट्रेड गलत हो जाए, पर ये ट्रेड गलत होने में बहुत टाइम लगाएगी या नहीं भी होगी इस एंट्री में। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जितना भी लॉस किया था सारा का सारा वापस आ जाएगा मेरा। अब यहाँ पे मेरा लॉस तो वापस आ गया। अब क्या है, यहाँ पे जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, प्रिडिक्शन मेरी क्या कह रही है, प्रिडिक्शन ने बताया अगर ये रेड कैंडल मेरी जोन के आसपास क्लोज होती, इस लाइन के आसपास, तो मेरी प्रिडिक्शन बनती कि भैया ये वापस से जोन में घुस सकती है। लेकिन अभी ये जोन में घुसना नहीं चाह रही है। डॉट पे एक रेड की एंट्री लिए, और अगर अच्छी एंट्री मुझे मिल पाए थोड़ी सी ऊपर जाकर के, मैं ज़्यादा एंट्री तभी लूँगा। चलो, मैंने यहाँ पर टोटल 4-5 एंट्रीज कर दी हैं, क्योंकि मुझे इसने पीछे साइड की फ्लक्चुएशन दिखाई, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे मुझे बेस्ट एंट्री मार्जिनल सेफ्टी के साथ मिल सकती है। आराम से मैंने यहाँ पे एंट्रीज ले ली हैं, और एंट्रीज मैंने जो ली हैं वो मैंने एक एंट्री डॉट पे ली थी। इसके अलावा मैंने वेट किया, लास्ट के सेकंड पे आकर के मुझे एंट्री अच्छी मिल गई। मुझे नहीं पता लॉस है या विन है, पर अप्रोच हमारी अच्छी है, उस चीज़ का ध्यान दीजिए। अप्रोच हमारी अच्छी थी, लास्ट सेकंड में वो लॉस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम थोड़ा वेट करेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, मार्केट अभी इसको ब्रेक नहीं कर पाई, इस लेवल को जहाँ पर उसने अपनी रेड कैंडल को क्लोज किया था, इसको ब्रेक नहीं कर पाई, उसके बाद भी ऊपर फेंक दिया। इसका मतलब कि अभी मार्केट ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड है, इस लेवल को टच करना चाहती है। हालांकि इसने इस लेवल को टच किया था, मैं ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैंने ली नहीं। पर मैं लेता डाउन साइड की ट्रेड, ट्रेंड को देखते हुए और यहाँ पे एंट्री को पकड़ते हुए, लेकिन मैंने वो नहीं किया। तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, अभी देखते हैं कि क्या होने वाला है। चलो ठीक है, मार्केट ने जिस तरीके से हमें मार्केट ने ये पहले की ट्रेड्स लगी हुई हैं, आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, शायद और किसी मार्केट में कुछ चल रहा है। देखो यहाँ USD/ARS में भी हमारा कुछ बनने वाला है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल में जो ये ट्रेड्स लगी हैं इनका आप रिजल्ट देखना क्या होने वाला है। इनका रिजल्ट हमारे फेवर में आ गया और हमारा यहाँ पे अमाउंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा वेट करेंगे हम, और हम इसमें लेंगे दोबारा से रेड की ही ट्रेड। थोड़ा ऊपर आएगी ना, जैसे अभी ऊपर आई, मैंने एक एंट्री ली, बिल्कुल लेवल पे आई हल्की सी, मैंने और एंट्रीज ली यहाँ पे, और बढ़िया एंट्री ली। अब एंट्री मुझे नीचे हो गई वो मेरी, देखो अब एक ये यहाँ पर है, ये इसको विक के, ये आपका बॉडी के हिसाब से लेवल है, ये आपका विक के हिसाब से लेवल है। वेरी गुड। चलो गाइज, मैंने बहुत सारी ट्रेड लगा दी है, लेकिन मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई कि ट्रेड तो मेरी ऊपर की सारी बहुत अच्छी लग गई, लेकिन ये अगली कैंडल पे शिफ्ट हो गई हैं ट्रेड्स मेरी। इसमें से कुछ एक आध ट्रेड हो सकता है सेम कैंडल पे हो, बाकी मेरी अगली कैंडल पे शिफ्ट हो गई हैं। ठीक है, अब अगली कैंडल का प्रेडिक्शन तो तभी होगा ना भाई, जब हम अगली कैंडल तक पहुंचने के लिए इस कैंडल को फेस करेंगे। चलो भाई, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपकी ये ट्रेड गलत भी हो जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमें देखना चाहिए अब हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। नीचे की इसने ट्रेड हमारी लूज कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देने दो उसको। ऊपर की अभी हमारी ट्रेड लगी हुई है, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो गाइज, यहाँ पे एंट्री लेने में आएगा मज़ा। मैंने अब अमाउंट देखा ही नहीं कि अमाउंट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये एक जोन था, यहाँ पे एक जोन था, अब एक नीचे भी जोन इसने बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे इस जोन को इसने ब्रेक करने की कोशिश की, हालांकि इस कैंडल से ब्रेक नहीं हो पाई, तो उसने इस कैंडल से ब्रेक करने की कोशिश की है, ऊपर जाने की कोशिश की है। ऊपर मैंने एंट्रीज और बढ़ा दी हैं। क्यों बढ़ा दी हैं? क्योंकि अगर आप इस वाले
रेक्टेंगल को ऐसे लगाते हैं इस जोन के हिसाब से, तो यहाँ पर मैंने ये जो एंट्रीज ली हैं ये सारी की सारी एंट्रीज इस जोन के अंदर ली हैं और कैंडल में बहुत स्ट्रेंथ है जिस वजह से वो अंदर तक चली गई, लेकिन इतनी भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि अपनी पूरी कैंडल को वो वहाँ पे क्लोज करे। इस वजह से मैंने श्योरिटी के साथ वहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज लगाई हैं। रेड की ट्रेड में नीचे की पहले की सारी एंट्री विन हो गई, ये सारी एंट्री विन हो गई। देखते हैं क्या हमारा अमाउंट बनता है आज। और यहाँ पे जो जोन का फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम निगलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। जोन के लिए मैंने अभी करंट में जो चल रहा है वो हमने कर लिया। $51 मेरा हो चुका है दोस्तों, $51 मेरा हो चुका है। अभी भी हमारी प्रेडिक्शन यहाँ पे रेड साइड की रहेगी, लेकिन इस रेड साइड की प्रेडिक्शन के लिए मुझे एंट्री अच्छी चाहिए होगी। ऊपर एंट्री मिलती तो मैं लेता, लेकिन आपको बताने और समझाने के चक्कर में वो एंट्री मुझसे मिस हो गई। एक ग्रीन की एंट्री मैंने ले ली है और ये एंट्री मेरी प्योर रिस्क में एंट्री है। ये समझ लो मैंने गलत एंट्री ले ली है। आप ये समझो ही मत कि मेरी ये एंट्री विन होने वाली है, ये एंट्री मेरी गलत होने वाली है। मैंने गलत ट्रेड लगाई है, ये वाली जो लगाई है। आप इसको ध्यान से देखो बस। अब ये मैंने गलत ट्रेड लगाई है, ध्यान से देखना होता क्या है और मैंने क्यों लगाई है ये भी आप समझ गए होंगे। आधे लोग जो नहीं समझे थोड़ा ध्यान से देखो, समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने ट्रेड क्यों लगाई है। देखो एक बार, थोड़ा वेट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने ट्रेड इसलिए लगाई थी, यहाँ पे ट्रेड इसलिए लगाई थी क्योंकि मुझे पता है कि कैंडल को अगर इस जोन के अंदर ट्रेवल करना है तो यहाँ तक जाकर के रिजेक्शन लेकर के ऊपर आएगी। लेकिन वो एक माइंडसेट था मेरा सोचने का, इस वजह से मैंने रेड की ट्रेड नहीं ली क्योंकि मुझे रेड की ट्रेड मिली नहीं, वरना मैं यहाँ लगाता और विन होती। मैंने सोचा कि उसको रेड पे नहीं पकड़ पाए तो अब ग्रीन पे पकड़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लेवल के हल्का सा पास में एंट्री ली थी। ये मेरा सारा रीजन था उसको करने का। एक ट्रेड मैं यहाँ पे डाउन साइड की कर रहा हूँ, एक और ट्रेड मैंने डाउन साइड की कर दी है। 2 ट्रेड है मैंने डाउन साइड की करी हैं। अब देखने वाली बात है इसमें एक, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे की तरफ ले आऊँ और जहाँ से इस कैंडल ने रिजेक्शन दिया वहाँ के पास रख दूँ तो मुझे इतना समझ में आ जाएगा कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से अच्छी खासी रेड कैंडल जाते हुए भी एक ग्रीन में बन गई। यानी कि यहाँ पर मुझे रेड के लिए अटखेली नहीं करनी है तो सोच समझ के करनी है। अभी फिलहाल में देख पा रहे हो कि इसने यहाँ पे बहुत अच्छी एक हैमर कैंडल लगभग बनाई है। मेरी 2 ट्रेड गलत हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी 2 ट्रेड गलत हो गई। थोड़ा सा मैं वेट करूँगा, यानी कि इसको जोन के अंदर आना था, जोन के अंदर ये आ गई है, जोन के ऊपर तक टच कर रही है, इसने रिजेक्शन दिया है। अब क्या समझ में आ रहा है, एक डाउन की ट्रेड मैंने ली, एक डाउन की ट्रेड फिर से ली ऊपर जा करके। अब देखो एक मैं जल्दी से ले करके दिखाई देता हूँ आपको, वरना मैं बार बार उसको ऊपर नीचे करता रहूँगा तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो एक ये जोन है, एक अपना आसपास का ये जोन ये है। 2 ट्रेड लिए मैंने यहाँ पे, ज़्यादा मैंने लगाया ही नहीं है और वैसे मैं लगा भी देता, पर वैसे मैंने बहुत अच्छी एंट्री ले ली है तो ज़्यादा लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है। मार्केट मेरा डाउन के सेंटीमेंट में है, बहुत देर से डाउन के सेंटीमेंट में। अब डाउन के सेंटीमेंट में ऐसा तो है नहीं कि वो अपोजिट साइड की कैंडल नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा भाई, क्योंकि इसी का नाम तो मार्केट है। कब रेड आएगी कब ग्रीन आएगी इसी को तो पकड़ना है, इसी को समझना है भाई। तो भाइयों मैं सीधी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि अब आपको बस ये देखना है कि हो क्या रहा है। इस जोन के अंदर में बंद हुई है, जोन बहुत पावरफुल चीज़ है। मैं बोलता हूँ जो लोग मानते हैं, जो लोग वो लोग पैसा कमा रहे हैं, जो लोग नहीं मानते हैं भैया वो पैसा नहीं कमाएंगे। और इस कैंडल ने जो प्रेशर दिया है, ग्रीन की कैंडल ने बहुत बढ़िया दिया है, रेड साइड का प्रेशर दिया है, इस जोन के अंदर ही रही है। इस जोन के ऊपर मुझे यहाँ पे अगर इसकी एंट्री मिल जाएगी तो मैं रेड की एंट्री लूंगा। यहाँ पर थोड़ा या डॉट पे भी मिलेगी तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ। नहीं मिलेगी तो छोड़ देंगे ना यार, क्या दिक्कत है, छोड़ देते हैं। अब हमारे पास टाइम भी नहीं है, हम नहीं ले रहे हैं एंट्री। अब क्या होगा, क्या होगा, कुछ हो जाएगा क्या? हम तो 50 तक पहुंच ही गए हैं, 35 लेकर के आए थे, 50 पहुंच गए। चाहूँ तो अभी यहीं छोड़ सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको बता के जाऊँ और जो मुझे समझ में आएगा तो ट्रेड करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। मार्केट ने यहाँ तक गई, यहाँ से ओपन करी कैंडल और यहाँ तक इसने अपना लो दिया है, यहाँ तक लो दिया है। यहाँ तक लो देने के बाद वापस से ये इस जोन के अंदर ही क्लोज होने का ट्राई कर रही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पर, अब मैं अपसाइड के लिए प्रेडिक्ट करना चाहूँगा, लेकिन अगर मुझे एंट्री अच्छी मिलेगी तो मैं प्रेडिक्ट करूँगा अपसाइड के लिए। अब तक मैं डाउन डाउन कर रहा था, अब मैं अप करूँगा। एक ट्रेड मैं ले लेता हूँ, ये मेरी रिस्क में ट्रेड है। रिस्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो एक मार्केट चलती हुई जा रही है, एक जो रैली बनती हुई आ रही है भाई, वो रेड की बनती हुई आ रही है, उसमें हम ग्रीन का ट्रेड ले रहे हैं।
उसके अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो सकता है। और ये हम अपनी एनालिसिस को चेक कर रहे हैं कि हम कितना सही जा सकते हैं, और अगर हम गलत हो रहे हैं तो किस पॉइंट पे आके गलत हो रहे हैं वो हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं पहले ही आपको बता देता हूं, ये जो ग्रीन साइड का प्रेडिक्शन था मेरा, वो इस क्यों देख करके था, क्योंकि ये जोन के बिल्कुल पास में क्लोज हुई है ये कैंडल। दूसरी बात ये है, अब देखो यहां से इसने रिजेक्शन लेना चालू किया। अभी 2-3 मिनट पहले मैंने बताया था ना, यहां पे आकर के अटकेली नहीं करनी, यहां पे आकर के यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहा है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये दिखा रही है बायर एक्टिव करने के लिए, दिखा रही है ना अभी। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी इसने मेरी जो ट्रेड गलत करी है, मैं उसको सही करने के लिए 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे ग्रीन साइड की ले ली है, बिल्कुल एंट्री पे। बिल्कुल एंट्री किस पे, जहाँ पे मैंने इस लेवल को ड्रॉ किया है। अगर मैं इस लेवल को यहाँ ले जाऊँ और मैं अब देखूं कि अब अगर मेरे को यहाँ नीचे की एंट्री मिले, चलो मैं मान लेता हूँ ये एंट्री मेरी गलत होने वाली है, मैंने मान लिया, मुझे यहाँ एंट्री मिलेगी ना तो मज़ा आ जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं है कि मुझे एंट्री मिली हो, जो भी एंट्रीज मुझे मैं यहाँ पे ग्रीन के लिए मिली थी वो मिल गई हैं। और अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाओगे यहाँ तक, तो इस कैंडल की जो एक नॉमिनल स्ट्रेंथ है वो यहाँ तक जाने की है, नॉमिनल स्ट्रेंथ। ठीक है, नॉमिनल स्ट्रेंथ बता रहा हूँ। मार्केट में अभी पता लगा इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, आप बोलोगे भैया आपने तो बोला था ऐसा हो गया। भाई मार्केट में भगवान नहीं हूँ मैं, तुम्हारे जैसे इंसान हूँ, बस सोच समझ करके ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेड हमारी विन हो गई हैं। रेड में भी हमने ग्रीन का ट्रेड लिया, वो हमारी लॉस हो गई, ये हमारी विन हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम एक बार जो ट्रैप हो गए थे वो हम वहाँ से अब बच गए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर इस लेवल पे कुछ बात है। इसके अलावा अगर मैं एक ऐसे लगाऊं तो भी कुछ बात है। मेरे से एक कुछ बात है के चक्कर में एक ट्रेड छूट गई, मैं डाउन साइड की ट्रेड लेता। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं ली है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है। डाउन साइड की ट्रेड अगर मैंने नहीं ली है तो थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। देखते हैं मेरे दोस्तों। देखो भाई, अब यहाँ पे अच्छी खासी अप साइड की कैंडल बनने जा रही है। अप साइड की अगर ये कैंडल बन गई तो समझ में आ जाएगा कि देखो वहीं से जहाँ से ये कैंडल ऊपर आई उसके आसपास से ये दोनों कैंडल ऊपर आई, और एग्जैक्ट जिससे यहाँ से आई है वो यहाँ से आई है। अब इसने गैप अप ओपनिंग दी है भाइयों। गैप अप ओपनिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेशर बहुत तगड़ा है बायर का। अब इस बायर के प्रेशर को क्या करना चाहिए भाई, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। चलने दो, अगर ये ग्रीन बन जाएगी तो हम ग्रीन का ट्रेड ले लेंगे। देखते हैं मेरे दोस्तों क्या होने वाला है, देखते हैं। बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बन रही है और मेरी यहाँ पे स्ट्रेटजी कंप्लीट हो रही है, लेकिन आप देख पा रहे हैं ये जो ऊपर का जोन है यहाँ से रिजेक्शन ली जा रही है, यहाँ से रिजेक्शन ली जा रही है। तो इसमें बिल्कुल मेरी ग्रीन ही बननी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अगर मुझे अब इन सब चीज़ों को देखते हुए चलना है कि मुझे ग्रीन की एंट्री कहाँ पे लेनी है, ठीक है, चलो थोड़ा सा मुझे बैक साइड में एंट्री मिले। अगर ये भी एक लेवल है जहाँ पे देखो ऑलरेडी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो भी एक लेवल है, इसके ऊपर भी एक लेवल है, इसके नीचे भी एक लेवल है, जो कि आपको जोन के थ्रू समझ में आ रहा होगा। इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है कि मैं अब इसमें ग्रीन साइड की एंट्री लेने के लिए कतरा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक डाउन साइड की एंट्री ले रहा हूँ, एक ली है मैंने, और इससे ऊपर अगर मिली मेरे को डाउन साइड की एंट्री तो मैं ले पाऊंगा। मैंने क्यों ली यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री, जरा इसको समझते हैं। मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रखता हूँ ऐसे, ये कैंडल देख पा रहे हो जहाँ पे रजिस्ट कर रही है मार्केट, मैंने यहाँ पे रख दी है, ये यहाँ पे रख दी है। तो यहाँ पे एक लेवल निकल के आ गया है, और यहाँ पे जो लेवल निकल के आ गया, बार बार मार्केट यहाँ से रजिस्ट करने का ट्राई कर रही थी, ठीक है। इस वजह से मैंने एक रेड की कैंडल इसलिए ली, क्योंकि मैं ग्रीन की तो नहीं ले पाऊंगा भाई, ग्रीन की मैं ले नहीं पाऊंगा, लेकिन काफ़ी ऊपर तक ऊपर आ गई थी, जिस वजह से मैंने यहाँ पे रेड का लेने के लिए सोचा। लेकिन ये मेरी गलत हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे ये लेवल पे आ चुकी है, अब इसको डाउन जाने की तैयारी करनी है। मैं एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दी है, 2 ट्रेड मैंने लगा दी हैं यहाँ पे। और मैं देखो अब मैं लेवल अपग्रेड करता जाऊँगा, जैसे जैसे अच्छे लेवल में मुझे जो अच्छी ट्रेड मिलती जाएगी मैं तभी लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा। अब मैं डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ, अब मैं लेवल अपग्रेड करता जाऊँगा। ट्रेड लगाई, लेवल अपग्रेड, ट्रेड लगाई, लेवल अपग्रेड, और ऊपर जा बस।
और ऊपर जाइए आप, तो देखो गाइज मुझे नहीं पता कि ये ट्रेड की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं या क्या होने वाला है। ये चीज़ मैंने प्राइस एक्शन को समझते आपके सामने करके दिखाई है। ओटीसी मार्केट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे लेवल है, इस लेवल के आसपास आई, मार्केट को रिवर्सल चाहिए यहाँ पे। अगर आप मान के चलोगे इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया तो इस लेवल को तो रिस्पेक्ट किया ना, इस लेवल के पास नीचे आई है ना ये, इस वजह से मैंने यहाँ पे रेड साइड की ट्रेड लगाई है। हालांकि माइनर ट्रेंड आपका शुरू हो गया, लेकिन मैंने रेड की ट्रेड इसलिए लगाई क्योंकि मैं प्राइस एक्शन को अगर चेक करूँ तो प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया तरीके से मेरा यहाँ पे काम कर रहा है। सारी की सारी ट्रेड मेरी यहाँ पे विन हो गई हैं। ठीक है, अब मार्केट क्या करना चाह रही है, पहले तो ये सारी ट्रेड्स हटें तब हमें दिखाई देगा। देखो ऊपर से मार्केट ने सेलिंग का प्रेशर दिखाया है, बहुत बढ़िया प्रेशर दिखाया है, अभी अटखेली नहीं करनी चाहिए। $53 मेरा हो चुका है। लेकिन अगर आप देखोगे इस वाले ये जोन है, देखो एक मैं कह रहा हूँ, देखो एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, ये वाला, तो हर कुछ लेवल ही लेवल है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड मैंने करी है रिस्क में। ये ऐसी छोटी छोटी अटकेलियां मैं करता हूं, मुझे पता है कि मैं गलत हो सकता हूं, हो जाने दो, क्योंकि जब तक मैं गलत ही नहीं होऊंगा तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं गलत कहाँ हो रहा हूं, सही कहाँ हो रहा हूं। लेकिन अगर आप गलत होने के लिए भी कोई ट्रेड करो तो वो ट्रेड कम करना। आप गलत होने के लिए भी ट्रेड करो, लोग आपको बोलते हैं सही होने के लिए ट्रेड करो, करो। मैं आपको बोलता हूं एक आध ट्रेड गलत होने के लिए भी करो। जब वो एक आध ट्रेड आप गलत होने के लिए करोगे आपको समझ में आएगा सही होना क्या होता है। अब देखो हमने अच्छी खासी एंट्री ली, ग्रीन बनी, पर हमारी रेड में क्लोजिंग हुई उसकी। कितना हमारा हो जाना चाहिए, 54 समथिंग हो जाना चाहिए दोस्तों। 54 नहीं होगा, 53 पॉइंट समथिंग होगा, 53.84 हो गया। अब यहां पर मार्केट ये इंडिकेट कर रही है डाउन साइड का प्रेशर है भैया, डाउन साइड का प्रेशर है, तो इसकी लिमिट कहां तक है, यहां तक जाने की। यहां भी अगर इसने पार कर दिया तो यहां तक जाने की। अगर हमें एंट्री अच्छी मिलती, जो कि एंट्री अच्छी मिल रही थी, लेकिन आपको बताने के चक्कर में मैंने वो एंट्री नहीं ली, तो वरना मैं यहाँ पे रेड की एंट्री लेता। मैं यहाँ पे एक ग्रीन की एंट्री भी ले सकता था इस लेवल पे, पर मैंने नहीं ली है। अब वो अटकेली मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, एक आध बार कर ली, समझ लिया, ठीक है, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा नहीं है। गाइज आज देखो 53 हमारा बैलेंस है, 53 के हिसाब से हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कर चुके हैं। लगभग $18 समथिंग का हम प्रॉफिट कर चुके हैं, लगभग। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अगर मुझे 1-2 मिनट में कोई ट्रेड समझ में आएगी मार्केट के हिसाब से तो मैं ट्रेड ले लूंगा, वरना मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हूँ। मैं बस इतना ही करूंगा और छोड़ दूंगा। अब गाइस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट डाउन आई, डाउन आकर के इस लेवल से रिजेक्ट होकर के यहाँ आ गई, तो उसने गैप अप ओपनिंग ले ली। गैप अप ओपनिंग से उसने ग्रीन कैंडल बना दी। ग्रीन कैंडल जब ये बना रही है तो जाहिर सी बात है गाइस, जाहिर सी बात है, अगर ये ग्रीन कैंडल बना रही है यहाँ पे दम है बायर में। लेकिन अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इसका अपोजिट सोच रहा हूँ। ये तो मैंने मार्केट की स्टोरी बता दी, मैं इसका अपोजिट सोच रहा हूँ। यहाँ तक अगर एंट्री मिलती तो मैं एक डाउन की लेता, यहाँ पे एंट्री मैं डाउन की लेता। हल्का सा और ऊपर आती ना, आई नहीं, वो आती तो मैं डाउन की लेता और मैं क्या करता, मैं विन करने लग जाता। मार्केट में जो सिनेरियो वो मैंने आपको प्रॉपर समझाया, लेकिन मैंने अपना साइकोलॉजी बताया कि मैं इस पे ऐसे करूंगा तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये साइकोलॉजी विन कराती है। बेशक हो सकता है प्राइस एक्शन कभी कभी गलत हो जाए, स्ट्रेटेजी गलत हो जाए या प्रेडिक्शन भी गलत हो जाए, लेकिन अगर आपने साइकोलॉजी इस तरीके से उसमें लगाई है, ऐसे अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें मजा आ सकता है आपको। अभी मार्केट ने क्या, इस वाले जोन का ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर से चीरते हुए नीचे तक आ गई है। अब यहाँ पे मैंने एक डाउन साइड की ट्रेड ली है, ये लेवल था, इस लेवल के ऊपर ली है। अगर यहाँ पे ट्रेड मिलेगी रेड की तो मैं लूंगा। चलो एक इस लेवल पे भी ट्रेड ले लिए, ये जो लेवल इस लेवल पे ले लिए, एक इस लेवल के ऊपर ले लिए। आपको दिखाते हुए समझाते हुए चल रहा हूं। अगर कोई बंदा ये बोल गया ना मुझे कि इसमें भैया आपने ट्रेड लेने क्या लॉजिक था, यूट्यूब में घुस के निकाल लूंगा तुमको, मैं सच बता रहा हूं। इतने समझाने के बाद भी अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो लॉजिक क्या था, बेशक मेरी ट्रेड गलत हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ मेरी सारी की सारी ट्रेड गलत है। आप लोगों को मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, कम से कम उस साइकोलॉजी को तो समझो जिस साइकोलॉजी से हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाउन साइड का प्रेशर दिखा रहा है, इन दोनों कैंडल्स ने हमें बता दिया, इस लेवल ने हमें बता दिया कि यहाँ से ऊपर जाने की औकात नहीं है, किसकी, बायर की, इसलिए उन्होंने नीचे धकेला। तो ये एक जोन था, यहाँ पे रेजिस्ट किया इस वाली कैंडल ने यहाँ पे रेजिस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, अगली कैंडल जो बनी है ये भी एक रेड में बनी है, लेकिन इसने यहाँ पे सब कुछ टैस नैस कर दिया यहाँ पे। तो हमें समझ में आ गया कि अब मार्केट थोड़ा नीचे जाना चाह रही है। लेकिन हुआ क्या हमारे साथ में, यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से रीटेस्टिंग मोड में आ गई, रीटेस्ट कर लिया उसको। अब जब उसने रीटेस्ट कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब उसने रीटेस्ट कर लिया तो अब इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं, दोनों सिनेरियो समझो। या तो ऐसा हो सकता है कि उसने रेड को रीटेस्ट किया है, अब वो ग्रीन बनाएगी,
या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने जो यहाँ पे रीटेस्ट किया है यहाँ तक अब वो रेड बनाएगी, ये भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल में यहाँ पे हम थोड़ा वेट करते हैं। और ये जो रीटेस्टिंग है मैं बता देता हूँ, मार्केट ऐसे आई, ऐसे ऊपर हुई, ऐसे ऊपर होकर के वो यहाँ पे आई, यहाँ पे उसने रीटेस्ट किया, अब वो अप के लिए जा रही है यहाँ से इस कैंडल में, आप देख पा रहे हो। थोड़ा वेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं लेकर के आता हूँ, इस की लेवल पे हम अगर रखते हैं इस वाले सपोर्ट को, जो यहाँ पे भी मैच हो रहा है, इस पॉइंट पे भी मैच हो रहा है, इस पॉइंट पे भी मैच हो रहा है, और इस पॉइंट पे आकर के इसने रिजेक्शन लिया है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। लेकिन अब जैसे इसने गैप अप ओपनिंग दी है, यहाँ पे मैं गैप डाउन जैसे ही ये आई, थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ने के लिए, अपने गैप को फिल करने के लिए मैंने अपसाइड की ट्रेड ले ली। और अच्छी ट्रेड लेने के लिए मुझे यहाँ तक का वेट करना है, यहाँ पे एंट्री मिले तो मैं ट्रेड लूँ। यार मैं एंट्री नीचे ले रहा हूँ, ये लग नहीं रही है। अब थोड़ा और नीचे आए, मैं सोच रहा हूँ कि ये अच्छी खासी नीचे आ जाए, ये अच्छी खासी नीचे आ जाए तो मैं एंट्रीज यहाँ पे कुछ ले लूँगा। तो गाइस देखो, एंट्री लेने में मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं है, बहुत सारी एंट्रीज ली हैं, सारी एंट्रीज मैंने अप साइड की ली हैं। पूरी मार्केट को हम समझते हुए आ रहे हैं क्या चल रहा है, हर एक सेंटीमेंट, हर एक कैंडल, हर एक रिजेक्शन, हर एक प्रेशर को समझ रहे हैं। हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, मैं अपने आप को ये डरता नहीं हूं मैं कि मैं गलत ना हो जाऊं, कि मेरी ट्रेड गलत ना हो जाए। मैं कह रहा हूं मेरी 100 की 100 ट्रेड गलत हो जाएं, क्या हो गया? 100 की 100 ट्रेड गलत होंगी तो 100 के 100 बार अमाउंट लूज होगा, यही तो होगा। लेकिन उस 100 अटेम्प्ट तो मिलेंगे, 100 में कुछ सीखूंगा ना। बस ऊपर की 4 ट्रेड मेरी लॉस हुई है, नीचे की सारी ट्रेड विन हो गई, मैं अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही हूं। अभी भी मेरा अपसाइड का प्रेडिक्शन है $59 हो गया है, तो मैं थोड़ा सा नीचे आएगी तब मैं इसमें अपसाइड का ट्रेड करूंगा। क्योंकि देखो ये जो कैंडल बनी है इस जोन के ऊपर बनी है, अगर मुझे नीचे की ये एंट्री मिल जाए, यहाँ पे डॉट पे एंट्री मिल जाए, तो मैं ले सकता हूं यहाँ पर अच्छी खासी एंट्रीज। अदरवाइज एक एंट्री मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने पे रेड की ले सकता था, पर नहीं ली मैंने, बढ़िया किया, नहीं ली तो बढ़िया किया। अब लेवल्स को अपग्रेड करते जाओ, मार्केट को समझते जाओ, ठीक है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे आई अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी, बहुत मस्त कैंडल ग्रीन बन गई यहाँ तक। उसके बाद रिजेक्ट होकर के नीचे आ गई। मैंने ये इसमें नहीं सोचा था कि ये रेड बन जाएगी, मुझे तो पता था ये ग्रीन बनेगी, इसलिए मैं इसमें अच्छी एंट्री की वेट कर रहा था। लेकिन इसने इस प्रेडिक्शन को गलत कर दिया और मैंने ट्रेड नहीं लगाई, तो बहुत अच्छा काम कर दिया। अब इसने घुसने की ट्राई करी है कि इस जोन में ये जाना चाह रही है, तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे, एक ट्रेड मैंने लगाई है रेड साइड की। अब यहाँ पे अगर मुझे एंट्री मिलेगी, यहाँ पे एंट्री लेने क्या मतलब है, यहाँ पे और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ जहाँ बॉडी है यहाँ पे सेलर बहुत बढ़िया है, तो यहाँ मैं रिस्पेक्ट कर पाएंगे। ऊपर जाकर भी ये मेरी एंट्री को रिस्पेक्ट करने का चांस ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि वो कर ही लेगी, गलत कर दे भाई, उसकी मर्जी, उसका मार्केट, वो सारी की सारी ट्रेड मेरी गलत कर दे, मैं होता कौन हूं भाई। पर मैं बस आपको ये बता रहा हूं, आप ये लॉस प्रॉफिट सीरीज में 100 होगा, 10 होगा, 0 होगा, इसको मत देखो, ये आपके काम नहीं आएगा। ये मार्केट में पैसा इतना मेरा लगा है, गलत होगा मेरा होगा, सही होगा मेरा होगा, आप लोगों का क्या होगा? आप मेरी वीडियो का काउंट बढ़ाने के लिए आ रहे हो क्या? आप लोग सीखो, इस चीज को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करो, कभी गलत हो कभी सही हो, चीजें रिजल्ट देंगे आपको। ऊपर की 3 ट्रेड मेरी विन हो गई है, नीचे की एक मेरी लूज हो गई है। क्यों? मैंने तो रेड का ट्रेड लगाया था, ये तो रेड बनी नहीं, लेकिन मेरा माइंडसेट विन कर रहा है ना भाई। $60 हो गया ना $60। अब क्या लोगे? अब देखो इतना बड़ा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया है कि इसने इस जोन की धज्जियां उड़ाई और इस जोन की धज्जियां उड़ाई, और अगर यहां तक आया, मैं एक अपसाइड का ट्रेड जानबूझ करके ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लेवल था, ये एक लेवल था, ये लेवल था, यहां पे भी लेवल था, यहां पे भी लेवल था, और यहां पे भी लेवल। तो मैंने इस लेवल के आसपास एंट्री ली और मुझे लगता है कि यहां पे इस एंट्री को रिस्पेक्ट कर देना चाहिए इसको। इस वजह से मैंने एक अपनी रिस्क में ट्रेड डाल दी है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं था कि मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, पर मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूं कि यहाँ पे हम रेड में एंट्री नहीं ले पाए, प्रेडिक्शन तो हमारी रेड में थी। इन सब चीजों को देखते हुए तो हमने यहाँ ग्रीन की एंट्री ली, विन हो गए ना। यही चीजें आपको सीखनी है, इसी के लिए प्रैक्टिस करनी है, और इसी चीज को हम लाइव क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, साइकोलॉजी को, सोचने के तरीके को।
मैं आपको ट्रेडिंग नहीं सिखाता हूँ वहाँ पे, मैं बस आपको ये बताता हूँ मार्केट ऐसा कर रही है, तुम्हारी प्रिडिक्शन ये है, अब हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरी ये गलत हो जाती ट्रेड, मैंने कब कहा मैं भगवान हूँ। आप लोग समझ बैठे हो मुझे भगवान, तो भैया आप जानो, मैं तो इंसान हूँ और बहुत सारी गलतियां करता हूँ, लेकिन उन गलतियों करके सीखता हूँ। और बहुत सारे लोग जो है ना वो गलतियां करते जाते हैं, सीखते नहीं है। मैं उनको सीख के कवर करना सिखा रहा हूँ, खुद भी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता लग ही गया होगा। $61.54 किया है, इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे आते हैं 61.54 एंट्री करते हैं यहाँ पे 61.54, अरे यार 61.54। यहाँ पे मैंने अच्छी खासी आज बहुत ही बढ़िया, लगभग मैंने 40% का इधर कह सकते हैं 35-40% मैंने करीब निकाल लिया है। और ऐसा मैं कोई टारगेट लेकर के नहीं आया था। पहली बात मैं आपको बता दूं, किसी के मन में चल रहा होगा भैया ये को मजाक चल रहा है क्या, तो भाई देखो मैं टारगेट लेके नहीं आया था, मैं चीज़ें करता गया, पैसा अपने आप बनता गया। मैंने पैसे पर फोकस नहीं करा, पैसा अपने आप बनता गया, मैं तो बस अपने माइंडसेट पर फोकस कर रहा था। तो यही मैं समझाने के लिए आता हूँ, इसीलिए मेरे चैनल का नाम लॉजिक मैजिक ट्रेड है। ठीक है भाई, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले सेशन की तरफ और हम देखते हैं कि हमारे दोस्तों ने क्या क्या प्यारी प्यारी बातें बोली हैं। तो सबसे पहला कमेंट जो आया है टेक्नो उत्तम प्रो, कहते हैं 30 डे चैलेंज कर दो प्लीज। ब्रदर देखो अभी ये सीरीज 1-2-3 दिन जो भी चल रही है, इसको $100 होने दो, 1-2-3 दिन में हो जाएगा। उसके बाद मैं $20 से एक सीरीज स्टार्ट करूंगा और उसमें 10% का टारगेट लूंगा और हम उसे 30 दिन तक का रखेंगे। 30 दिन तक का रखने का मतलब ये है कि हम डेली मार्केट में आएंगे, तो अगर हमने 20-22 दिन भी प्रॉफिट कर लिया तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेके चले जाएंगे। तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने बार बार सेम कमेंट करा है, मेरी बात वही रहेगी भाई। ट्रेडिंग किंग कहते हैं मैंने सपोर्ट से बोला फिर भी नहीं शो हो रहा है प्लीज। ब्रदर देखो आप उनको ये मत बोलो कि मेरे को शो नहीं हो रहा, आप उनको बोलो कि मैं ये ऑप्शन यूज करता हूँ, लाइक आप परफेक्ट मनी या नेट बैंकिंग यूज करते हो, कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं यूएसडी एथर यूज करना चाहता हूँ। तो वो तब आपको पूछेंगे क्या रीजन है, तो उनको आप रीजन बता देना, वो आपका एक्टिव कर देंगे वहां पे। राज घोड़े जी कहते हैं भाई आज के वीडियो देखकर ट्रेडिंग सीखा है, $20 का लॉस हुआ है, कैपिटल खत्म हुआ, कुछ कैपिटल दे दो सर। यार वही ट्रेडर बैगर वाले में कोई आपने फर्क नहीं रखा ना, आप मत करो ना ट्रेडिंग। जब आप दूसरे से कैपिटल मांग रहे हो तो आप ट्रेडर किस बात की हो राज घोड़े भाई, अच्छा लगता है क्या यार, ऐसे मत करो ना यार, ट्रेडर हो बैगर मत बनो भाई प्लीज। द क्विज जोन कहते हैं हमारी दुनिया उड़ाते उड़ाते कब तेरी धज्जियां उड़ जाएंगी। अच्छा, हमारी धज्जियां उड़ाते उड़ाते कब तेरी धज्जियां उड़ जाएंगी, तुझे पता भी नहीं है। अच्छा जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और इनको किसी ने रिप्लाई किया है, संजीव फिटनेस ने, कहते हैं सर ने $10 से स्टार्ट किया था और आज उनको 8 दिन हो गया, मार्केट में ही प्रॉफिटेबल है, अभी तक अकाउंट वॉश नहीं हुआ, इससे बड़ा जीत और क्या हो सकता है, कैरी ऑन सर। द क्विज जोन को रिप्लाई करते हैं भाई शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम में प्रॉफिटेबल रहने में बहुत फर्क होता है। ऐसे जैसे ट्रेड करता है ना, एक दिन मार्केट इसकी ऐसी काटेगा कि फिर ऊपर उड़ना बंद हो जाएगा। अबे द क्विज जोन बगले यहाँ से, मैं तेरे को कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, तू ना अभी वो अंडे का छिलका है भाई, डस्टबिन में ही जाएगा, सच बता रहा हूँ। अंडे का छिलका है ना, तेरी आर्ट भी बनाएंगे तो कड़क पड़क हो जाएगी, इसलिए तेरे को डस्टबिन में ही डाल देंगे, गंदी सोच के बंदे। क्यूट फनी बेबी कहते ब्रदर आपको देखकर सीरीज स्टार्ट शुरू किए, डेमो में 4 डेज कंप्लीट, थैंक लेफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान। वेरी गुड भाई, अपनी कोशिश ना करते रहो, ये बहुत अच्छी बात है। हिमांशु मंडलोई जी कहते हैं सर दूसरे यूट्यूबर क्यों बोल रहे हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। देखो यार ये तो मुझे नहीं पता कि दूसरे क्यों बोल रहे हैं भाई, आपके सामने कर रहा हूँ, चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, पता नहीं हर किसी का अपना अलग अलग ओपिनियन है, तो हो सकता है कि उनको कुछ ऐसा दिख गया हो जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग। लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग गैम्बलिंग तो नहीं है भाई, ऐसे तो सारी की सारी ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। फिर तो सब में कैंडल बन रही है, सब में पैसा भी अटक रहा है, सब में लॉस भी हो रहा है, सब में प्रॉफिट भी हो रहा है, ये सब कोई ऐसी बात नहीं होती है। उस चीज़ पर आप ध्यान मत दीजिए, आप चीज़ों पर वो ध्यान दीजिए जो चीज़ें हैं एक्चुअल मार्केट में। मार्केट में तो कोई कुछ भी बोल देगा, हर चीज पे थोड़ा ना यकीन करना, आप खुद टेस्ट करो ना, मेरी बात पे भी यकीन मत करो, खुद टेस्ट करो। राहुल मीना कहते हैं हॉट रशियन नेम वाज गुड एज वेल एज योर ट्रेडिंग, थैंक यू सो मच सर। अमन 9212 कहता है सी यू सून बेबी, योर फादर विल बी ऑन द वे, वाओ वेरी गुड, ओके ठीक है। ये देखो, अबे भाई क्या बोलूं ऐसे बच्चों को, क्या बोलूं, ये मतलब 18-19 साल के बच्चे हैं, ये क्या बोलूं ऐसे बच्चों को। बेटा मेरे बात सुनो, पहले अपना आधार कार्ड बनवा लो, उसके बाद फादर बनने की सोचना, अभी पापा कहने की उम्र है तुम्हारी, ठीक है। तो तुम ये कहना योर फादर विल बी ऑन द वे, तो अपनी जक मराने के लिए आ रहा है तू यहाँ पे, तू अपने पापा के पास आ रहा है ना। बेटा जब आपके पास आता है तो तू मेरा बेटा है, तू मेरे पास आ रहा है,
ऐसी फालतू की बातें क्यों लिख रहा है? योर फादर, जब मैं बोलने पे आ गया ना तेरी धज्जियां ले लूंगा मैं तेरी कसम से बता रहा हूँ अमन। तू मेरे को एक बार कमेंट करेगा, तेरा कमेंट 4 लोग देखेंगे, लेकिन मैं जहां पे जो तेरा कमेंट रीड करूंगा उसके बाद जो मैं काउंटर करूंगा ना, हो सकता है तेरे घर वाले भी कभी ना कभी ये वीडियो देख लें, फिर वो समझ जाएंगे अरे ये तो हमार बिटवा की आइडिया है भैया, ये कौन बोले, कौन पापा है भैया, समझे? बकवास मत करो, निकल लो यहाँ से, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर प्रांशु कहते हैं ब्रदर जिगजैग पर एक वीडियो बनाओ, जिगजैग काम कैसे करता है? ब्रदर बनाऊंगा, थोड़ा वेट करिए, मुझे आता है जिगजैग अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पे वो चीज़ें खराब हो जाती है, सही हो जाती है, उसको अच्छे से समझ के मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में डिलीवर करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताऊँ मार्केट में हर चीज़ काम करती है, हो सकता है मुझे ना आती हो, आपको बहुत अच्छी आती हो, लेकिन मेरे भाई जो चीज़ आपको अच्छी आती है उसी पे काम करिए, एक ही चीज़ पे काम करिए, जिससे क्या होगा आप श्योर हो जाएंगे मार्केट में, ठीक है। संजीव फिटनेस बहुत सारे प्यार भेजने, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एयर ड्रॉप कहते थैंक यू सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला अली, थैंक यू सो मच अली भाई। अब्दुल रहमान अंसारी जी कहते हैं लॉजिक मैजिक ट्रेड सिस्टम हिला देंगे एक दिन सर, हम आपके साथ हैं, आपसे हमको बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, गॉड ब्लेस यू सर। मुझे तो आपकी सारी वीडियो नॉलेज से भरी हुई हैं, मुझे तो आपकी सारी वीडियो नॉलेज से भरी हुई हैं। अच्छा ठीक है, मैं तो आपकी वीडियो 2 टाइम वॉच करता हूं पूरे फोकस के साथ, डेली 14 घंटे प्रैक्टिस करता हूं। बहुत बढ़िया बात है अब्दुल रहमान, लेकिन आपको एक बात बताऊं, 14 घंटे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे कर लो बहुत है, क्योंकि आप 14 घंटे एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, फिर आप बोर हो जाओगे, आपको कोई और काम आ जाएगा, आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा, आपका स्केड्यूल बिगड़ जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी। आप 2 घंटा डेली दो, 1 घंटा डेली दो, पर डेली दो, बस इतना करो। 14 घंटे डेली देने की जरूरत नहीं है भाई, 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, ज्यादा देना है तो, वरना 1-1.5 घंटा डेली दो, पर दो, ये बहुत बढ़िया बात रहेगी। संदीप कोटी शर्मा जी कहते हैं यू आर गुड ब्रो, कीप डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच मेरे भाई। राजू 01 स्ट्रॉन्ग कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू भाई। सोमो जी कहते हैं सर मैंने पहले ट्रेड लेने पर बहुत ज़्यादा डरता था, और आपकी ट्रेड की एंट्री देखकर मेरा डर खत्म हो गया, मेरा डर थोड़ा कम हो गया, और मैं आज मैं अच्छे से प्रॉफिट कर रहा हूँ। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप बहुत आगे जाओगे और हमको भी लेके जाओगे सर, किसी की बात मत लेना, लोग भोगते बहुत हैं, आज आप नीचे हो तो लोग ताने मारेंगे, बढ़ते हो तो तेल मारेंगे। लव फ्रॉम कोलकाता, थैंक यू सो मच भाई। कुमार शर्मा जी कहते हैं गुड है भाई, जेन्युइन नॉलेज विद देसी अंदाज, एग्जैक्टली मेरे दोस्त। पागल अटेला भाई कहते हैं मज़ा आ गया सर जी, कल आपने $20 पर स्टॉप किया, आज सारा लॉस रिकवर कर लिया, दिस इज ट्रेडर, थैंक यू सो मच भाई। डॉलर माई ट्रेड कहते हैं अगर कोई कैंडल बड़ी बन रही है तो अगेंस्ट के लिए ट्रेड ले लेता है, ये क्या है बकवास नॉलेज है, प्राइस एक्शन का कुछ पता ही नहीं है, तुमको सब कुछ पता है तो यहाँ पे क्या ऐसी तैसी करवा रहे हो, अपना पैसा क्यों नहीं कमाते हो मेरे दोस्त, काहे नहीं कमाते हो अपना पैसा, क्यों क्यों नहीं कमा रहे हो? अच्छी बात है आप ज्ञान दे रहे हो, लेकिन ये ज्ञान थोड़ा अपने ऊपर भी अप्लाई करो, ठीक है। यहाँ मेरा पैसा बन रहा है, अच्छे से बन रहा है, आप हो सकता है आप भगवान हो, डॉलर माइंड ट्रेड मुझे ऐसा लगता है, डॉलर माइंड ट्रेडिंग मुझे लगता है ये है भगवान, इसकी कोई ट्रेड आज तक गलत हुई नहीं, इसने जो प्रेडिक्शन जहां बोल दी, इसने बोला येलो कैंडल तो येलो कैंडल बनी है, इसने बोला मजेंटा तो मजेंटा कैंडल बनी है, इसने बोला अगर ब्लू कैंडल तो ब्लू कैंडल भी बनी है, वो बात अलग है, रेड ग्रीन नहीं बन पाती, इससे ये इतना बड़ा चूतिया है। अबे भाई अपनी ज्ञान अपने पास रखो, सीखना सीखो, वरना यू कैन गो नाउ, बाय बाय। शेख खालिद कहते हैं हाय सर कीप इट अप, थैंक यू सो मच भाई। हरि प्रसाद जी कहते हैं सर मेक अ विड्रॉल वीडियो प्लीज ऑफ लास्ट चैनल। भाई देखो यार, विड्रॉल तो मैंने आज तक कभी लिया नहीं है, मैं कैसे विड्रॉल की, क्यों मेरी हिंदी करवा रहे हो यार, इतनी सारी जनता के सामने मेरी धज्जियाँ क्यों उड़वा रहे हो मेरे भाई, विड्रॉल की वीडियो यार मैं कैसे दूंगा मेरे भाई, हैं भाई मैं नहीं देने वाला। हरि प्रसाद भाई आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आप मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो। देखो दोस्त, विड्रॉल की वीडियो मैं लीडर बोर्ड कोई कहता है लीडर बोर्ड दिखा दे, लीडर बोर्ड दिखा दूंगा तो भी लोगों का मन होता है, लीडर बोर्ड देखते हैं इसका ओरिजिनल अकाउंट है या फेक अकाउंट है, देख लिया, अब उन्हें पता लग गया ओरिजिनल अकाउंट, अब क्या बोलेंगे, फिर बोलेंगे विड्रॉल के लिए। मैं आपकी बात नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग ऐसे विड्रॉल नहीं होगा तो अकाउंट में दिखाओ, ये दिखाओ, वो तो ये चाह रहे हैं आईडी पासवर्ड दे दूँ, वो अपने आप ही देख लें। भाई देखो ये सब चीज़ें मैं करता नहीं हूँ, नॉलेज देता हूँ, नॉलेज अगर मेरी अच्छी लगती है आपको, उस चीज़ को बैक टेस्ट करो, उसमें कोई कमी लग रही तो मुझे बताओ, जहाँ मेरी गलती है मैं खुद बता रहा हूँ मेरी गलती है, आप क्या बताओगे, जहाँ मेरी सही चीज़ें वहाँ मैं बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ों को फॉलो करो। तो विड्रॉल आया नहीं आया आपको तो कोई पैसा नहीं मिलेगा ना, मैं कह रहा हूँ मेरा विड्रॉल नहीं आया आपका कोई नुकसान है क्या, मैं कह रहा हूँ विड्रॉल आ गया आपका कोई फायदा है क्या, नहीं है ना, नॉलेज से फायदा है, नॉलेज पे ध्यान दो भाई। HR प्लेस कहते हैं भाई को दिल से सपोर्ट, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त।
और इसके अलावा बिलीव इन कर्मा बहुत सारा प्यार भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सादिया जट कहते हैं भाई प्लीज़ डेली वीडियो अपलोड किया करें, बहुत वेट होता है आपकी वीडियो का कि कब आपकी न्यू वीडियो आएगी। देखिए मेरी वीडियो आ चुकी है, अभी थोड़ी बहुत देर में, आधे घंटे में आपको मिल जाएगी। सारे कमेंट्स मैंने रीड कर लिए दोस्तों। अच्छा खासा आज हमने प्रॉफिट बनाया WPS फाइल में। $61 पे हम पहुंच चुके हैं। लगभग हमारा बस $39 या $40 मान के चलो, जो अगर हम कल $20 कर लेंगे तो भी हमारा 11वें दिन पे आकर के वो टारगेट कंप्लीट हो सकता है। बाकी कल आते हैं, कल देखते हैं क्या होने वाला है मेरे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। जो मेरे लाइव में आना चाहते हैं, लाइव क्लास में, लाइव सेशन में आना चाहते हैं, हफ्ते में 3 दिन मैं लाइव सेशन करता हूं। उस लाइव सेशन में क्या होता है, उस लाइव सेशन में हम आपकी गलतियों पे काम करते हैं। मैं आपको ट्रेडिंग नहीं बताता, अपने सामने ट्रेड नहीं कराता। जो आप ट्रेड करते हैं आपकी साइकोलॉजी समझ के, आपकी साइकोलॉजी पे आपको ज्ञान देता हूं कि भाई ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। आप अगर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको फायदा होगा। यहाँ पे जितने भी लोग मेरे पास है ना, किसी ने भी सिंगल विड्रॉल के अलावा दूसरा विड्रॉल नहीं किया, एक डेढ़ महीने, 2 महीने से। पहला विड्रॉल किया जिस बंदे ने, उसी पैसे से वो सीख रहा है। पैसा कम भी नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रेडिंग तो वो पहले भी करते थे, जीरो कर सकते थे ना। लेकिन 1 डेढ़ महीने में क्यों जीरो नहीं हुआ? कुछ तो अच्छा सीखे है ना वो लोग। मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से सीखे। मैंने बस बोला है, किया उन्होंने, तो सबका क्रेडिट उन्हीं को है। जितने भी लोग सब प्रॉफिटेबल है वो सब खुद डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ। तो अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हैं, फ्री में मेंटरशिप है, अकाउंट बना करके आ सकते हैं। किसी का पहले से अकाउंट है, उसको डिलीट करके अकाउंट बनाना पड़ेगा। वरना अगर कोटेक्स को पता लग गया कि तुम 2 अकाउंट यूज कर रहे हो, मल्टीपल यूज कर रहे हो, तो वो सस्पेंड कर सकती है, आपका पैसा भी जा सकता है। सिंगल अकाउंट रहना चाहिए। तो पहले अगर है तो उसे डिलीट करके आ सकते हैं। अगर कोई आप नए हैं ट्रेडिंग में, तो आप कोटेक्स का मेरे लिंक से अकाउंट बना करके मुझे ट्रेडर आईडी भेजें। $10 $20 जो आपकी मर्जी, अपनी इच्छा से डिपॉजिट करें। और मेरी अगर बात मानेंगे तो मुझे लगता है कि आप $10 भी डिपॉजिट करके आएंगे तो आपको दोबारा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अपना दिमाग लगा लिया ना भाई, शुरुआत में आप अपना दिमाग भूल जाना, बस बातों को सोचना, समझना, तर्क लगाना और उसको प्रैक्टिस करना, जो मैं बोल रहा हूँ। ट्रेड मत कर लेना खुद से, जब तक मैं ना बोलूँ। मैं बोलूँ 1 ट्रेड तो 1 ही करना है, मैं बोलूँ 4 तो 4 करना है। ऐसे करोगे तो अमाउंट सस्टेन रहेगा, पैसा नहीं डूबेगा आपका, ठीक है। चलो दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो को अच्छे से देखो, ध्यान दो, चीज़ों को समझो। आज क्या बहुत सारी नई चीज़ें बताई हैं मैंने कि किस तरीके से आप अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हो, क्या कर सकते हो। सबको ध्यान रखो, मार्केट में चेक करो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। और आपका दिन शुभ हो।